मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। मस्जिद का जलसा हो रहा है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आज़ान आज सुनेंगे, नमाज कल पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, रात के अंधेरे में सब पता चल रहा है कौन दोनों तरफ से डंडी मार रहे हैं, सब पता चल रहा है। ध्यान से सुनिएगा तीसरा पैगाम, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। हम कितने नादान हैं और हमारा खुदा हम पर कितना मेहरबान है। बिल्कुल 3 मिनट में निकाल लाओ। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाअल्लाह अगर आप इस तरह बेदार रहे तो दुम भी निकल जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा जब उसको पैसा दीजिए तो वो उस पैसे को अपना पैसा समझता है, लेकिन बाप के पास जो पैसा है उसको अपना पैसा नहीं समझता है कि नहीं? छोटा बच्चा उसके हाथ में जो पैसा दीजिएगा उसी पैसे को अपना पैसा समझता है, लेकिन जो बाप ने उसके लिए जमा करके रखा है उसको अपना पैसा नहीं समझता है। उसी तरह हम नादान हैं, जो अपने पास दौलत है उसी को अपनी दौलत समझते हैं, और खुदा ने जो हमारे लिए जमा करके रखा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। दूसरी मिसाल दीजिएगा ध्यान से। छोटा बच्चा चाकू पकड़ना चाह रहा है, छोटा बच्चा चाकू पकड़ना चाह रहा है, चाकू से खेलता है। माँ बाप को पता है कि ये चाकू से अपना ही नुकसान कर लेगा, तो माँ बाप उससे छीनते, तो बच्चे को गुस्सा आता है, बाप के मुंह पर तमाचा मारता है, माँ के मुंह पर तमाचा मारता है। बाप भी मुस्कुरा देते हैं, नादान है। माँ भी मुस्कुरा देती है, नादान है। इसको पता नहीं है कि नुकसान उसी का है। खुदा ने हमें हराम से बचाया, हलाल की तरफ ले गया, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है। हम बच्चे की तरह खुदा की मेहरबानी को समझ ही नहीं रहे। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे छोटा बच्चा 5 साल का, 7 साल का, जब उसको माँ नहाती है तो बहुत रोता है। उसको माँ नहा रही है, बहुत रोता है। डॉक्टर ने उसका जख्म चीरना शुरू किया, खतना करना शुरू किया, बहुत रोता है। डॉक्टर को गाली दे रहा, माँ को गाली दे रहा। माँ को क्यों गाली दे रहा है? दुश्मन समझ रहा है। डॉक्टर को गाली क्यों दे रहा है? दुश्मन समझ रहा है। डॉक्टर आया है खतना करने के लिए, वो समझ रहा है कि मेरा खतना करेगा, मुझको जख्मी कर देगा, मेरा जख्म नहीं छूटेगा। डॉक्टर को दुश्मन समझ रहा है। ये बताइए कि डॉक्टर उसके लिए दुश्मन है? नहीं है, नादानी से वो दुश्मन समझ रहा है। माँ जब तक उसको नहाएगी नहीं, उसका मैल कुचैल साफ होगा? नहीं होगा। अल्लाह अपने बंदे को मुसीबत में डालता है ताकि हर गुनाह बंदे का माफ हो जाए। बच्चे की तरह हम नादान हो गए, खुदा की तकलीफ को हम तकलीफ नहीं समझते, रात दिन खुदा की शिकायत करने लगे। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे छोटा बच्चा 5 साल का, अम्मा अम्मा बोलता रहता हर जगह। माँ वहाँ मौजूद होती है? नहीं होती, लेकिन माँ बोलता है। माँ वहाँ मौजूद नहीं, माँ बोलता है। बाप वहाँ मौजूद नहीं, बाप बोलता है। खुदा हमारा हर जगह मौजूद है, लेकिन हम खुदा बोलते ही नहीं हैं। बताइए उस बच्चे से बदतर है कि नहीं है? तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा, बहुत ध्यान सुनिएगा। छोटा बच्चा आपका 4 साल का है, कभी खड़ा होता कभी गिर जाता, कभी खड़ा होता है गिर जाता, थोड़ा सा चलता है, माँ उसको बोलती है आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा, आजा बेटा। वो खड़ा होता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है, गिरता है, संभलता है। जब माँ देखती है कि अब बच्चा चल नहीं पाएगा, जल्दी से माँ दौड़ करके उसको गले लगा लेती है। हमारा अमल छोटा, खुदा तक पहुँचने वाला नहीं, लेकिन खुदा अपनी मेहरबानी से हम पर मेहरबान हो जाता है। हमारा टूटा फूटा अमल अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाता है। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा। बच्चे को माँ मारती है, लेकिन बच्चा माँ ही से लिपटता है। माँ बच्चे को मार रही है, मार पर उसको मार पड़ रही है, वो भाग नहीं रहा, माँ से लिपट रहा है। बच्चे को पता है कि जो मार रही है उसी के पास मोहब्बत है, उसी के पास शफकत है, वो माफ़ भी करेगी।
इसी तरह अगर खुदा हमें मारे, हम खुदा से करीब हो जाएं, तो अल्लाह अपनी रहमत में हमें जगह दे देगा। इंशाअल्लाह अपने खुदा को हर हाल में राज़ी रखेंगे। दौलत मिली, उसकी नेमत का शुक्र अदा करेंगे, हाथ उठाइए। मुसीबत मिली, सब्र करेंगे, हाथ उठाइए। जब सब्र नहीं होगा, खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए। पालता है बीज को मिट्टी की तारीकी में कौन दरियाओं की मौजों से उठाता है सहाब, कौन लाया खींच कर पश्चिम से बादे साजगार, खाक ये किसे की है, किसका है ये नूरे आफ़ताब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदुम की जेब, किसने भर दी मोतियों से खोशे गंदुम की जेब, मौसमों को किसने सिखलाई है खुए इंक़िलाब। अपने खुदा को राज़ी रखिए, सारी खुदाई अल्लाह आपके कदमों में डाल देगा। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ बड़ी तेज़ी के साथ। 2-3 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए हैं, जवान के हवाले से, बच्चा और औरत के हवाले से 3 पैगाम सिर्फ बाकी रह गए। सुनेंगे, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। सुनने के लिए तैयार हैं? दुआ तक मुकम्मल कराएंगे जलसे को, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही, आपने दिल खुश कर दिया। दिल से दुआ देता हूँ अल्लाह आपकी हर मुश्किल को आसान फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। नबी की मजलिस है, एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, हाथ बढ़ाइए। नबी ने हाथ बढ़ाया तो अपना हाथ खींच लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि तुम हाथ बढ़ाने के लिए कह रहे हो, कलमा पढ़ना चाह रहे हो, अपना हाथ क्यों खींच लिया? कहा या रसूल अल्लाह इस्लाम से पहले जो गुनाह हुआ है उसका क्या होगा? कहा तुम्हें बशारत हो, तुम इस्लाम कबूल करो, कलमा पढ़ो, कलमे में इतनी ताकत है, तुम्हारे पिछले तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा दे। दूसरी मिसाल लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जवान आया, दारू की बोतल है, हाथ में लेकर के आया, कहा या रसूल अल्लाह दारू तो छोड़ दूंगा, इस्लाम लाना चाहता हूँ, दारू तो छोड़ दूंगा, लेकिन मुंह काला करता हूँ, जिना करता हूँ लड़कियों से, इजाज़त दो तब कलमा पढ़ूंगा। अल्लाह के रसूल अक्लमंद थे, अकल से बात किया, ए जवान तू कलमा पढ़, मैं तुमको गुनाह की इजाज़त देता हूँ। जवान खुश हो गया कि मैं मुसलमान भी हो जाऊँगा, मुझे जिना का लाइसेंस भी मिल जाएगा। जवान जब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया, अल्लाह के रसूल ने बुला करके कहा, है जवान 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुँह काला करो, वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। कहा या रसूल अल्लाह आप इजाज़त दे रहे हो या जाल में फंसा रहे हो? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। कहा है जवान सोच करके मेरे सवाल का जवाब दो, तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे, तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे, तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई मुंह काला करे उसको जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन याद रखो तुम जिसके साथ मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा। मक्का आए सहाबी, ये पायजामा टखने से ऊपर है, पायजामा टखने से ऊपर है। मक्का आए, मक्का वालों ने कहा कि भाई ये क्या है, टखने से नीचे पायजामा नहीं है, टखने से ऊपर पायजामा है। तो कहने लगे ये मेरे नबी की सुन्नत है। कहा कि सुन्नत भाड़ में जाए, टखने से नीचे पायजामा करो। तो सहाबी का जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसी मोहब्बत हम सबको अता फरमाए, ऐसी इताअत हम सबको अता फरमाए। सहाबी ने कहा ये टखना से ऊपर ही पायजामा रहेगा, ये मेरे नबी की सुन्नत है। जान तो जा सकती है, टखने से नीचे पायजामा नहीं आ सकता। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। 3 दिन छुपे रहे, दुश्मन का हमला है, 3 दिन छुपे रहे। हजरत नानोतवी दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। 3 दिन छुपे रहे, चौथे दिन बाहर निकल आए। लोगों ने कहा कि दुश्मन का पहरा है, पुलिस आपको ढूंढ रही है, जैसे ही आपको देखेगी गोली मार देगी, आप छुप जाइए। तो कहते हैं कि मुझे जान की कोई परवाह नहीं है, मेरे नबी की सुन्नत है 3 दिन छुपा रहना,
गार में हमारे नबी 3 दिन छुपे थे, चौथे दिन बाहर निकल आए थे। जान रहे या ना रहे, हमें तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करना।